क्वेश्चन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम, ग्रेनाइट, कोयला, हीरा। तो इसका सही ऑप्शन सी, कोयला को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, वही प्लेटिनम को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही ऑप्शन है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच स्थित है, जिसकी गहराई 1133 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका ट्रेंच स्थित है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? ऑप्शन है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सीडेक। इसका सही ऑप्शन डी, सीडेक। वही भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, परम 8000 है और भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर का नाम एरावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन ए। इसका सही ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। वही विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? ऑप्शन है 1972, 1973, 1976, 1992। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। वही 1972 में वन जीव संरक्षण प्रारंभ किया गया था और 1992 में हाथी संरक्षण यानी प्रोजेक्ट हाथी संरक्षण प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही ऑप्शन सी, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है? ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, काकरोस मरुस्थल। तो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। वही विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वही विश्व की सबसे छोटी मरुस्थल काकरोस मरुस्थल है, जो कनाडा में स्थित है। वही भारत का एकमात्र मरुस्थल है जो थार मरुस्थल, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है विवेकानंद, आत्मारंग पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही ऑप्शन बी, आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। वही विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वही राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन, उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। क्योंकि मानव के शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, सोरोलॉजी, पोमोलॉजी, एपीकल्चर। इसका सही ऑप्शन है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। वही सोरोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। इसका सही ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, रिकेट्स। इसका सही ऑप्शन बी रतौंधी। वही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल और सोडा में किसकी उपस्थिति में बुलबुले बनते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका सही ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और आर्गन 0.93% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7, 6.8,
2.4 7.4। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। वही लार का pH मान 6.8 होता है, सिरका का pH मान 2.4 होता है और खून का pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? ऑप्शन है लगातार उपयोग से, सामंतन की कमी से, धूल जम जाने से, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, राजेंद्र प्रसाद, मार्टिन लूथर किंग, फिरोज गांधी। इसका सही ऑप्शन है नेल्सन मंडेला। वही बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वही अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ली ताइपू, शी हुआंगती, लाओ तेज या कन्फ्यूशियस। इसका सही ऑप्शन बी, चीन के महान दीवार का निर्माण शी हुआंगती ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नामचा वर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। इसका सही ऑप्शन है नामचा वर्मा है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। वही अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। इसका सही ऑप्शन है केरल में। वही दूसरा नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरा नंबर पर मिजोरम है और चौथा नंबर पर गोवा है, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन है 5, 6, 8, 7। इसका सही ऑप्शन डी 7। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। इसका सही ऑप्शन बी निम्न श्यानता के कारण, निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1921, 1955, 1935, 1949। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में किया गया था, लेकिन इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किया गया था। वही RBI बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही ऑप्शन डी ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इसका सही ऑप्शन है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल सुगंध छोड़ते हैं। ऑप्शन है वायु को शुद्ध करने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी, कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल सुगंध छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1539। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में बाबर एवं हेमू के मध्य में हुआ था। वही पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। वही पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान एवं मराठा के मध्य 1761 में हुआ था। वही चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। वही विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। वही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। इसका सही ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आता है और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बुंद गोलीय आकार धारण कर लेता है। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका सही ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को चबाने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रत्नक, कृंतक, चवर्णक, पातुक। इसका सी ऑप्शन सी, चवर्णक एवं अर्धचवर्णक। चवर्णक एवं अर्धचवर्णक दांतों का प्रयोग भोजन को चबाने के लिए किया जाता है। वही रत्नक का प्रयोग भोजन को काटने के लिए किया जाता है। वही कृंतक का प्रयोग भोजन को पीसने के लिए किया जाता है। या रत्नक का प्रयोग भोजन को फाड़ने के लिए भी किया जाता है। वही पातु को दूध का दांत कहा जाता है और दूध के दांत 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर कौन कहलाता है? ऑप्शन है दंडिन, कालिदास, हरिसेन, विशाख दत्त। इसका सी ऑप्शन बी, कालिदास को। वही विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सी ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया था। वही ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति तत्व का प्रावधान लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1980, 1975, 1990। इसका सी ऑप्शन सी, 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। वही 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 389, 299, 284, 300। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। वही संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 14 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, गंगा, गोदावरी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। वही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 8650 मीटर है, 8650 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और वही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कीवी पक्षी, शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, मोर। तो इसका सही ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। वही विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। वही कीवी पक्षी के पास कोई भी पंख नहीं पाया जाता है और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, किब्यूथू, गुहर मोती। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान एंड निकोबार में स्थित है वह इंदिरा पॉइंट। वही भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के अलावा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है या ला हेचांग भी कहा जाता है। वही भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे कुमारी अंतरिम पॉइंट भी कहा जाता है। वही भारत का पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है वो है किब्यूथू। जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो है किब्यूथू, और जिसे वालंगू भी कहा जाता है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में स्थित है, जिसे गुहर मोती या गौहर मोती भी कहा जाता है। वही भारत का उत्तरी बिंदु जिसे इंदिरा कॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है परोसनी, शत्रुधि, वितास्ता, विपाशा। तो इसका सही ऑप्शन डी, विपाशा का प्राचीन नाम व्यास नदी है। वही वितास्ता जो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। परोसनी रावी नदी का प्राचीन नाम है और शत्रुधि सतलज नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्तों की रचना की गई है? ऑप्शन है 200, 250, 300, 100। तो इसका सही ऑप्शन है 200 सूक्तों की रचना की गई है। वही इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह एवं रक्त नीति को किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका सही ऑप्शन डी, बलबन के द्वारा। वही अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। वही इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था और जिसको समाप्ति बलबन के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, गुजरात। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। वही तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह स्थित है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। वही कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांजली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन सी, असम में मांजली नदी द्वीप स्थित है। वही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, अरुण, शनि। तो इसका सही ऑप्शन डी शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। वही बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह फोबोस है और मंगल का सबसे छोटा उपग्रह डिवोस है। वही अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है और वही वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा। इसका सही ऑप्शन सी हैदराबाद। वही लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों के किस भाग में रेगिस्तानों की उपस्थिति पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। इसका सही ऑप्शन सी, हमेशा पश्चिमी में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में रेगिस्तानों की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी समीर कब प्रवाहित होती है? ऑप्शन है दिन में, रात में, जाड़े में, गर्मी में। इसका सही ऑप्शन है दिन में घाटी समीर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को मारने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इसका सही ऑप्शन डी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दान दिया जाता है। ऑप्शन है नेत्र लेंस का, कॉर्निया का, पुतली का, नेत्र लेंस तथा कॉर्निया का। तो इसका सही ऑप्शन भी नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का थैली कहा जाता है या प्रोटीन का थैली कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1876, 1885, 1906, 1923। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। वही भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था। वही भारत में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। वही भारत में हिंद स्वराज की स्थापना 1 जनवरी 2023 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? ऑप्शन है 1985, 1989, 1992, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल कानून को शामिल किया गया था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 को वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस या लाफिंग गैस निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस पेक्टाक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन है लेह में, लद्दाख में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन भी लद्दाख में स्थित है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप, क्यूशू द्वीप, शिकोगु द्वीप। तो इसका सही ऑप्शन है होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। वही जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोगु द्वीप है। वही जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप होक्काइडो है और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप क्यूशू द्वीप है। वही जापान के होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है और जापान के होन्शु द्वीप पर ही जिसमें प्रथम परमाणु अटैक किया गया था हिरोशिमा शहर स्थित है। वही जापान के क्यूशू द्वीप पर नागासाकी शहर स्थित है जिसपे 9 अगस्त को फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है शनमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, मोरारजी देसाई,
पी चिदम्बरम। तो इसका सही ऑप्शन है षणमुखम चेट्टी। वही गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। वही सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री मोरारजी देसाई है, जो 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, और ये अपने जन्मदिन पर ही बजट पेश करने वाले प्रथम वित्त मंत्री है। वही पी चिदम्बरम 9 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1961 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल आपस में मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ऑप्शन है सैडलर समिति, हंटर समिति, बटलर समिति, कृष्ण समिति। तो इसका सही ऑप्शन है हंटर समिति का गठन किया गया था। वही सैडलर समिति शिक्षा से संबंधित है, इसका गठन 1917 में किया गया था। बटलर समिति केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध को स्थापित, यानी एक दूसरे को संबंध स्थापित करने के लिए 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था। कृष्ण समिति का गठन 1942 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरीयता क्रम में भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो वरीयता क्रम में भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है, चौथा नागरिक सभी राज्यों के राज्यपाल होता है, और पांचवा नागरिक पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौन होता है? ऑप्शन है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान वयोवृद्ध के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली। इसका सही ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। वही अरुणा आसफ अली को भारत के महान वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्नोफीलिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, सिफरोसिस। इसका सही ऑप्शन बी उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे स्थित बंदरगाह है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। तो इसका सही ऑप्शन है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है, और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन है गुरु शिखर, अन्नामलाई, माउंट एवरेस्ट, डोटा बेटा। इसका सही ऑप्शन डी डोटा बेटा नाम है। वही अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है। वही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। वही अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन है सती से, विधवा विवाह से, बाल विवाह से, बहु विवाह से। तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, जिसको 1929 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही ऑप्शन डी औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। वही जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक है। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक है। शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक है, और औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में 1575 में की थी, लेकिन 1582 ईस्वी में इसको बंद करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? ऑप्शन है जौनपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, लाहौर। इसका सही ऑप्शन है जौनपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है?
ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, प्रशासन से, युद्ध संचालन से, सामाजिक से। इसका सी ऑप्शन बी प्रशासन से। वही कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण एवं 180 प्राधिकरण में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सोची समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में कौन सा विषय शामिल किया गया था? ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, पंचायती राज व्यवस्था। तो सरदार सोची समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। वही मूल अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। वही मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51(1) में है। वही नीति निष्ठत्व की चर्चा संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। वही पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है बोस इंडिकस, पैंथेरा टाइग्रिस, पावो क्रिस्टस, मैग्नीफेरा इंडिका। इसका सी ऑप्शन बी पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। वही बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है, पावो क्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है और मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 जून, 8 मार्च, 4 अप्रैल, 22 मार्च। इसका सी ऑप्शन है 5 जून को। वही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कौन थी? ऑप्शन है पुरुषपुर, मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र। इसका सी ऑप्शन है पुरुषपुर, जिसका वर्तमान नाम पेशावर है, पाकिस्तान का पेशावर। वही कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दूध उत्पादन, टमाटर उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। वही तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है, दूध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है और टमाटर उत्पादन का संबंध लाल क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, सोलो मॉडल, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। वही संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिली थी और 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रगान एवं भारत के राष्ट्रीय गीत को लागू किया गया था। वही 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सचिरंजन सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने संवैधानिक उपचार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सी ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय समिति। इसका सही ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सचिरंजन सिन्हा, अंबेडकर, टीटी कृष्णमाचारी। इसका सही ऑप्शन भी सचिरंजन सिन्हा, जो वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे और वही संविधान सभा के उपाध्यक्ष टीटी कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32,